काजल एक एयर होस्टेस है। आज उसकी ड्यूटी मुंबई वाली फ्लाइट पर थी। उसे एयरपोर्ट पहुंचने में देरी हो रही थी तो वो गड़बड़ में कैश ऊपर ही रख देती है। वो किसी तरह एयरपोर्ट पहुंच जाती है और फ्लाइट पकड़ लेती है। फ्लाइट में सामने वाली सीट पर 3 पैसेंजर बैठे थे और काजल अपनी पॉकेट भी वहीं रख देती है। फ्लाइट मुंबई पहुंच जाती है। मुंबई पहुंचने के बाद काजल देखती है कि उसके पॉकेट में से कैश चोरी हो गई है तो वो तुरंत डिटेक्टिव करण को बुलाती है। करण वहां पर पहुंच जाता है और सामने बैठे उन तीनों पैसेंजर से पूछताछ करता है। तो पहला आदमी कहता है कि सर, मैं तो पूरा टाइम मैगजीन पढ़ रहा था, मुझे कैश के बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी लेडी कहती है कि सर, मैं तो पूरा टाइम मोबाइल में टिकटॉक देख रही थी, मुझे भी कैश के बारे में कुछ नहीं पता। तीसरा आदमी कहता है कि सर, मैं तो फ्लाइट में पूरे टाइम सो गया था, अभी अभी उठा हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता। करण तीनों की बातें ध्यान से सुनता है और तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की है, लेकिन कैसे। दोस्तों, क्या आप सोचकर बता सकते हो क्या कि इन तीनों में से चोरी किसने की होंगी? तो ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। चोरी सेकंड नंबर वाली लेडी ने की है, क्योंकि उसने तो कहा था कि वो तो मोबाइल में टिकटॉक देख रही थी, लेकिन भाई फ्लाइट में तो इंटरनेट नहीं चलता है, तो फिर वो टिकटॉक कैसे देख सकती है? मतलब वो झूठ बोल रही थी, चोरी उसी ने की है। दोस्तों, पहली पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, पजल नंबर 2 आज थोड़ी टफ होने वाली है। आपके सामने एक पिक्चर आई है, तो इस पिक्चर को अच्छे से देखिए। और अब हमें बताइए कि इस पिक्चर में कुल कितने ट्रायंगल छिपे हुए हैं। तो ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। इस पिक्चर में तो कुल 13 ट्रायंगल छिपे हुए थे, जो कुछ इस प्रकार है। तो क्या आपने ये सभी ट्रायंगल सही गेस किए थे क्या? तो चलिए जल्दी से अब हमें बताइए कि इस पिक्चर से किस मूवी का नाम बनेगा। तो अच्छे से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। उस मूवी का नाम बनेगा राजा और रंक। देखिए भाई, सबसे पहले है राजा और बाद में है भिखारी, जिसे हम रंक भी कहते हैं। तो दोनों मिलाकर हो गया ना राजा और रंक। दोस्तों, क्या आपने यह मूवी सही गेस की थी क्या? तो इस बात पर वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। श्रेया के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी अपने किसी रिश्तेदार को नहीं देना चाहती थी। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने डॉग की हिफाजत करने के लिए अपनी कामवाली
चंपाबाई को देना चाहती थी। कुछ दिनों बाद श्रेया की डेथ हो जाती है तो चंपाबाई को प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलता, तो वो तुरंत वकील के पास जाती है। तो वकील बताता है कि श्रेया ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी है। चंपाबाई को शक जाता है तो वो डिटेक्टिव करण को बुलाती है। डिटेक्टिव करण प्रॉपर्टी के पेपर चेक करता है और समझ जाता है कि प्रॉपर्टी के पेपर चेंज हो गए हैं। लेकिन कैसे, करण को कैसे पता चला? दोस्तों, क्या आप सोचकर बता सकते हो क्या? तो ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी के पेपर को ध्यान से देखा होगा तो पेज नंबर 1 और 2 राइट में लिखे हैं, लेकिन पेज नंबर 3 मिडल में लिखा है। मतलब 3 नंबर का पेज फाड़कर ये पेज बाद में ऐड कर दिया होगा। इसी बात से करण समझ जाता है कि प्रॉपर्टी के पेपर के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो वो श्रेया के रिश्तेदारों पर केस करता है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था तो उसका सही जवाब है 86,400 सेकंड। इस सवाल का जवाब आप में से सभी लोगों ने सही दिया है। तो उनमें से उन 5 लकी विनर के नाम ये रहे: चेतन चौधरी, श्रुति, अशोक नायक, तन्वी येवले, मनीषा जोशी। दोस्तों, आप पांचों को मनोरंजन मसाला की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। तो भाई, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर आई है, तो आपको बताना है कि इस पिक्चर की सही परछाई कौन सी है। तो फिर देरी कैसे, जल्दी से कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर आई है, तो आपको बताना है कि यह किस लड़की का नाम है। तो जरा अच्छे से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। उस लड़की का नाम है मधुबाला। देखिए भाई, सबसे पहले है मधुमक्खी और बाद में है छोटा बेबी, जिसे हम बाला भी कहते हैं। तो दोनों मिलाकर हो गया ना मधुबाला। दोस्तों, क्या आपने इस लड़की का नाम सही गेस किया था क्या? तो वहाँ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, ऐसी कौन सी लकड़ी है जिसके सर पर हमेशा ताज होता है? तो भाई जरा सोचो सोचो, क्योंकि इस लकड़ी को आपने बहुत बार देखा है और ये हमेशा आपके घर में रहती है। तो दोस्तों, पता चला क्या आपको कि वह कौन सी लकड़ी है? नहीं पता? अरे यार, वह लकड़ी है लवंग, जिसके सर पर हमेशा ताज होता है। दोस्तों, क्या आपने ये पहेली सही गेस की थी क्या? तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही नई नई पजल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।